हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। बच्चों, अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी की साइंस की बुक। ठीक है, अब से हम क्लास 10th की साइंस भी कंटिन्यू करेंगे। मैथ के साथ अब हम साइंस भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और ये सब टॉपिक क्लास 9th वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अगले साल ही बोर्ड का एग्जाम देना है। वो अभी से ही थोड़ा बहुत ध्यान देते हुए चलेंगे तो उन्हें आगे परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा शेड्यूल कैसे रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मंडे को आपको मैथ की वीडियो मिलेगी। हमारा एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट करने वाले। फिर उसके अगले दिन आपको साइंस की वीडियो मिलेगी। फिर उसके अगले दिन मैथ, फिर साइंस, फिर मैथ, फिर साइंस। ठीक है, इस तरह से हम वीक में 3 दिन मैथ और 3 दिन साइंस कर लेंगे। ठीक है, फिर हमने वीक में 6 दिन मैथ और साइंस किया। फिर 7वें दिन यानी संडे को आपको क्या करना, जो भी आपने 6 दिन किया है उसको क्या करना, रिवाइज करना अच्छे से। ठीक है, रिवाइज के दौरान अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, फिर आपको नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन जो भी आप लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया, जो भी आप लोगों ने इन 6 दिनों में किया है, उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट दिया जाए। ठीक है, उस असाइनमेंट को आपको ईमानदारी से और अच्छे से करना है। आप लोगों का असाइनमेंट ये सोच के करना है कि आप लोगों को ये सोच के करना है कि आप बोर्ड एग्जाम्स में बैठ के उस असाइनमेंट को कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपके प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट भी आएगा और लिखने के तरीके में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, आई होप आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, ये चैप्टर आप लोगों ने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, इसलिए आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में। इस चैप्टर से आपको कम से कम 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। ठीक है, 2 मार्क्स का मतलब दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपको यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से करें, समझें और इसको अलग से अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है, हम एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले जो चीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो पढ़ना है लाइट के बारे में। ठीक, लाइट। तो लाइट क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा। तो लाइट क्या होता है, लाइट एक ऐसा सोर्स होता है, ऐसा सोर्स होता है थ्रू विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट इजीली। जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट। लाइट की एक ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, जिसके द्वारा हम थ्रू विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट इजीली इज कॉल्ड लाइट। ठीक है, तो अब लाइट का क्या फिनोमिना होता है, हम कैसे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, पहले हम ये समझते हैं। जैसे ये एक पेड़ है। ठीक है, यहाँ से ये सूरज है, यहाँ से इस पे लाइट पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ये उसकी आई का डायग्राम है, मान लिया ये उसकी आई है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो लाइट है इस पे इंसिडेंट हो रही है। तो जब भी ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या ये जो भी पेड़ है, ये इसको हम ऑब्जेक्ट मान लें, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस जो भी ये लाइट इस पे पड़ेगी उस लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जो भी इसको देख रहा है उसकी आंख की। ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट में जो भी लाइट पड़ी उसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट।
तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट आई है हमारी आंखों पे, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारी आंखों पे हमेशा कैसा बनेगा, इसकी इमेज हमेशा उल्टी बनती है। ठीक है, हमेशा कैसी बनती है, उल्टी बनती है। लेकिन हमारा ब्रेन क्या करेगा, उस जो भी ऑब्जेक्ट हमें, जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट आई है, जिस भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टेड लाइट आई है, उसी ऑब्जेक्ट को हमें सीधा करके दिखा देगा। ठीक, आई होप आप इतनी सी बात समझ पाए। जब भी लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी है, तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, उस लाइट को हमारी आंखों की ओर रिफ्लेक्ट कर दिया। जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट आई है, वो उसकी इमेज कैसी बनती है हमारी आंखों में, तो उल्टी बनती है। लेकिन हमारा ब्रेन उसी चीज को सीधा करके दिखा देता है। अब हमारी बुक में क्या लिखा, हम वो भी देख लेते हैं। तो हमारी बुक में क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स ऑन। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज आर इनेबल अस टू सी। तो हम ध्यान रखना, जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आई पे आई है, तो वो उस ऑब्जेक्ट के इमेज को कैसा बनाता, उल्टा। ठीक है, उल्टा बनाता। लेकिन हमारा ब्रेन उसी को क्या करके, सीधा करके दिखा देता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि लाइट क्या होती है। अब हमें जो अगली चीज जो पढ़नी है, वो पढ़ना है रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहले हम इसे समझते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई पॉलिश सरफेस है, मान लो कोई मिरर हो गई, ये पीछे से बिल्कुल पॉलिश है अच्छे तरह से। ठीक है, मिरर, मान लो यहां से कोई लाइट आई, इस मिरर पे कोई लाइट आई। अब इस मिरर ने क्या किया, इस लाइट को क्या कर दिया, दूसरे डायरेक्शन, मतलब इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। यहाँ से कोई लाइट, मान लो ये इंसिडेंट रे बोल देते, इंसिडेंट रे। ठीक, इंसिडेंट रे मतलब जो लाइट इस पे पड़ती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट। तो इस मिरर ने क्या किया, उस लाइट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और ये जो बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। ये इमेजिनरी लाइन होती है, इसको बोल देते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या हो गया, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंट होती है, तो वो उस लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप आप इससे समझ पाए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होगी किसी ऑब्जेक्ट पे, मतलब किसी भी पॉलिश सरफेस पे, तो वो क्या करता है, वो उस लाइट को उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करके दे देता है। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, उसी सेम डायरेक्शन में उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप इसे साथ ही साथ नोट भी करते रहें। ठीक है, आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ना कुछ लॉज होते हैं। अब हम उसे समझते हैं कि लॉ मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या लॉ होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला लॉ क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। पहले हम इसे समझते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेरे कहने का मतलब ये है, ये लाइट यहां से आई, ठीक, और ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो लाइट आई है, इसने इस नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल तो बनाया होगा, तो इसको मैंने डिनोट कर दिया आई से। ठीक है, अब ये जो लाइट इस पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, तो इसने भी इसके साथ कोई ना कोई एंगल बनाया होगा, इसको बोल दिया आर। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब एंगल आई, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब एंगल आई इक्वल टू में एंगल आर। ठीक है, अगर ये लाइट 20 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, तो ये लाइट, ये जरूरी होगा कि ये 20 डिग्री एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, तो ये लाइट हमेशा 30 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 30 पे आ रहा है और ये 40 पे रिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसा कभी नहीं। ठीक है, आई होप आप इस फर्स्ट लॉ को समझ पाए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब यहां पे समझते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब प्लेन का मतलब क्या है ये देखते हैं। देखिए प्लेन का मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है इनके, जैसे ये मिरर हो गया तो मिरर के इधर वाला पोर्शन, लेफ्ट वाला पोर्शन, ये फर्स्ट प्लेन हो गया। अब मिरर के उधर वाला पोर्शन इसको हम बोल देते हैं सेकंड प्लेन। ये फर्स्ट प्लेन, ये सेकंड प्लेन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये सब चीजें एक ही प्लेन में तो है कि नहीं, ये इसी प्लेन में है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी रे इस वाले मतलब पार करके इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, नहीं ना। तो मेरे कहने का मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आई होप आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि मान ली कोई मिरर है, यहाँ से कोई लाइट आई, ये इसने इसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये बीच में क्या हो गया, ये नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरी बात हमने ये सीखी, इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव ये क्या करेंगे, एक ही सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने इतना ही सीखा। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, ये भी देखना जरूरी है। तो पढ़ते हैं, ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस व्हेन, देखो ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर मतलब रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। मतलब कोई पॉलिश सरफेस क्या करता है, उस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट। यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉ इन, ये आपने पहले पढ़ लिया, ठीक है। तो इसके लॉ क्या बोलते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि एंगल आई इक्वल टू में एंगल आर, ठीक। दूसरा लॉ क्या बोलता, द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए। तो अब हमें आगे क्या पढ़ना, आगे पढ़ना है प्लेन मिरर के बारे में, वो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी तक आपने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसी तरह से हम धीरे धीरे चीजों को सीखते रहेंगे, हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप इसे अलग कॉपी में नोट डाउन करते रहें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक धीरे धीरे हम सभी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू।